विकास करे आई आगे मान लिया झोटा भी ले होंगे नहीं वो भी ऑनलाइन लेना पड़ेगा। अच्छा जीएसटी लगा के जीएसटी लगा के तो दोस्तों इस समय यहाँ पर जो है जलेबी आपको नज़र आ रही होगी और कुछ ऐसे ही हालात जो है हरियाणा के। तो दोस्तों आज के टाइम बोला जाता है कि भैया महंगाई हो रही है और आजकल के लोगों को जो है टमाटर और भिंडी के रेट जो है वो पता चल रहे हैं और राजनीतिक गलियां जो है गरमा चुकी है, जानने की कोशिश करते हैं। राम राम सर। राम। तो जैसे चक्की के अंदर आटा पिसता है और कहीं ना कहीं इसी तरह से जो है जनता विकास के मुद्दों को लेकर पिसती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी सरकार कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास किया है हमने। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहती हुई नज़र आती है कि भाई हरियाणा के अंदर विकास नहीं हुआ है। अब हरियाणा के अंदर विकास हुआ है या नहीं हुआ वो कौन बताएगा, ये जनता बताएगी। तो जनता से पूछने के लिए आया। राम राम साहब। राम राम भाई। क्या नाम है सर? मनोज है भाई। कहाँ से हो? सरसोद से। अच्छा, तो बरवाला विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है सरसोद। सर ये बताइए कि बीजेपी सरकार कहती है कि भाई हमने तो बड़ा विकास किया है, सबका साथ सबका विकास किया है, तो क्या लगता है बीजेपी सरकार जो कहती है वो किया है उसने? हाँ सही कहो भाई, विकास करे आई आगे मान लिया झोटा भी ले होंगे नहीं वो भी ऑनलाइन लेना पड़ेगा। अच्छा जीएसटी लगा के जीएसटी लगा के अच्छा चलिए अब सर, अब मेरे को ये बताइए क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है कांग्रेस जो है अलग ही लेवल पर दिखाई दे रही है। बीजेपी सरकार कह रही थी कि भैया इनकी 1-2 सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस जो है 5 सीटें कहीं ना कहीं जीतने में सक्षम रही है। और इस समय की अगर माहौल की बात करें तो कांग्रेस का माहौल सा बना हुआ है। हाँ, तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस सत्ता के अंदर आ सकती है 2024 के विधानसभा चुनाव? हाँ होगी भाई, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों मानते हो, ऐसा क्यों मानते हो? क्योंकि बीजेपी सरकार कहती है विकास किया। परेशान हो रहे हैं, कोई किमें विकास को नहीं हो रहा भाई, सारी पब्लिक परेशान है। सारी पब्लिक परेशान है। हाँ। किससे परेशान है? बीजेपी तो है। बीजेपी से परेशान। हाँ बीजेपी तो। चलिए अब अगर इस बरवाला की बात करते हैं, जोगीराम सियाग का कार्यकाल आप कैसा देखते हैं, कैसा रहा जोगीराम? कोई कार्यकाल कुछ नहीं रहा, कुछ काम नहीं करे जोगीराम सियाग ने। हाँ कुछ कम करे। चलिए अगर कांग्रेस की बात करते हैं ना तो टिकट की लाइन बहुत लंबी है। बहुत से राजनेता हैं जो शक्ति प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में कोई कैंडिडेट आप मानते हो किसी को? आधे तो हनी किराए के रखे। अच्छा। हाँ एरिए के तो हैं को नहीं, कोई कड़ते लिया हो भर के, कोई कड़ते लिया हो भर के, पब्लिक दिखाना तो मतलब है। अच्छा, पैसों वाली भीड़ बता रहे हैं। हाँ पैसे वाली भीड़। अच्छा, आपकी नज़र में कोई कैंडिडेट हो जिसको आप सपोर्ट करते हो और जो लगता हो कि हाँ भाई जिस बरवाले को लेकर राजनेता सपने दिखाते कभी विकास करेंगे, आपकी नज़र में कोई है ऐसा कैंडिडेट? हाँ है, एक नया बंदा है दारा सिंह वर्मा। दारा सिंह वर्मा? हाँ नया बंदा है। नया बंदा है, हमने तो इनके बारे में लिया है। अच्छा। कई बार देखा नू, काफ़ी घूमा फिर यहाँ मिलनसार बंदा है, बढ़िया बंदा है। मतलब अगर दारा सिंह वर्मा को अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है तो क्या फाइट दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ फाइट दे होगा, बढ़िया दे होगा। क्या कहीं ना कहीं भरोसा है आपको? हाँ भरोसा तो आदमी देखो, मैं दाढ़ी मूछ को नहीं आई थी जितने इन लाइन में हूँ। अच्छा। हाँ आदमी देख के नू बेरा पड़ जानी हो किस आदमी। तो यानी कि मिलनसार आपको दिखाई दे रहे हैं दारा सिंह वर्मा? हाँ 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 बढ़िया। सो फिलहाल दोस्तों बरवाला के अंतर्गत हम घूम रहे हैं और लोगों से यही जानने के लिए आए क्योंकि बीजेपी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है और कांग्रेस कहती है हाथ बदलेंगे हालात। आखिर ऐसे कौन से हालात बने हुए हैं जो कांग्रेस बदलने की बात कहती है और बीजेपी कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास हो रहा है? तो बरवाला के अंतर्गत हम घूम रहे हैं, लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बता देना और चलते हैं दूसरे सेशन पर, मिलते हैं। तो दोस्तों इस समय यहाँ पर जो है जलेबी आपको नज़र आ रही होगी और कुछ ऐसे ही हालात जो है हरियाणा के अंदर बने हुए हैं। लगातार ऐसी बात बताई जा रही है कि जो कांग्रेस है यहाँ से कहीं ना कहीं जीत सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो बरवाला के अंतर्गत आने वाले ये लोग बताएंगे। और कांग्रेस की अगर बात करें तो भाई साहब भर भर के जो लोग हैं वो टिकट की मांग कर रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। और राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? कौन से गाँव से सर? गांव बिचपड़े। अच्छा सर ये बताइए कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती है? बीजेपी सरकार बढ़िया लगती है या कांग्रेस की सरकार बढ़िया लगती है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार? हाँ। क्यों? बीजेपी सरकार तो कहती है हम भैया खूब विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास किया हमने। तो नहीं विकास तो किया, लोग छकली है इसका। विकास से छिकली है। हाँ कांग्रेस तो इस बीजेपी तो छकली है। हाँ तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई
बीजेपी से लोग छिक लिए। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बड़ी ही आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर उसने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती है। तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर दे सकती है? बीजेपी को टक्कर नहीं, जीतते ही कांग्रेस की। कांग्रेस जीतेगी? हाँ, बरवाला हल्का से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, आपने बरवाला हल्के की अगर बात ही कर दी है, तो अभी यहाँ पर जोगीराम स्याग जो है यहाँ से मौजूदा विधायक हैं रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? उसका कुछ नहीं, कार्यकाल सही नहीं है, न लोगों से मिलनसार रहा ना को, और पहले सही था, लग गया था जिदे बनाया था, ये कुछ नहीं निकला। चलिए कि जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार जो है यहाँ से जीतेगी, तो अगर कांग्रेस की बात करें तो बहुत से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो आपकी नज़र में आपको कौन सा प्रत्याशी जो है वो नज़र आ रहा है? दारा सिंह सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, अगर वो उसको टिकट मिल गई तो अच्छे मतों से जीतेगा। क्या नाम बताया? दारा सिंह। कभी मुलाकात हुई है आपकी क्या दारा सिंह वर्मा से? मुलाकात तो सारे ही से हो है, दारा सिंह की? दारा सिंह की भी हुई है, दारा सिंह का नाम चला है एरिया में। दारा सिंह का नाम चलता है? हाँ। तो क्या कभी कोई काम वगैरह आपको पड़ा हो, क्या करवाया कभी कोई काम? ये काम तो नया कैंडिडेट हैं सारे। अच्छा, वैसे इसकी छवि अच्छी है। छवि अच्छी है? हाँ, मिलनसार। मिलनसार है। तो कहीं ना कहीं बरवाले के लिए ये कहा जाता है कि कभी भी यहाँ पर विधायक जो है ना रिपीट नहीं हुए, तो जैसा कि आप नाम ले रहे हो दारा सिंह वर्मा का, नया कैंडिडेट है, तो क्या लगता है, क्या ये नया कैंडिडेट जो है इस बार सीट निकाल सकता है? हाँ, निकाल देगा। क्या कारण मानते हैं? अच्छी तरह निकाल देगा, नया कैंडिडेट है, उसकी कोई अच्छाई बुराई कुछ नहीं सामने होती, और बाद में तो जो कैंडिडेट जो पिछले वहाँ है नहीं, तो उनकी तो बुराइयाँ शुरू हो जाए, भाई इसने यो कराया, इसने यो कराया, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। दारा सिंह वर्मा। हाँ। सो फिलहाल दोस्तों हम बरवाला के अंतर्गत घूम रहे हैं और लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी सरकार जो है हरियाणा के अंदर बनते हुए देखना चाहते हैं, और लोग जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अगले सेशन पर आपको मिलते हैं, जब तक के लिए जुड़े रहिए आप। तो दोस्तों आज के टाइम बोला जाता है कि भैया महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, और आजकल के लोगों को जो है टमाटर और भिंडी के रेट जो है वो पता चल रहे हैं, और राजनीतिक गलियां जो है गरमा चुकी है, जानने की कोशिश करते हैं। राम राम सर। राम राम। सर कहाँ से हो? यहाँ बरवाला से है जी। अच्छा, बरवाला से हो, तो बरवाला के बारे में तो सुना है कि भैया बहुत विकास हुआ है, जोगीराम स्याग जो है यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं, बहुत काम हुए। ना काम कुछ नहीं है, वैसे काम तो सरकार आती है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन इतना काम वाली बात नहीं, होने वाली बात है। चलिए अभी ना लोकसभा चुनाव गए हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जीतने में सक्षम दिखी थी, तो कार्यकाल किस प्रकार से देखते हैं भाजपा का, क्योंकि अभी जो है वो केंद्र में एक बार फिर से काबिज हुई है? ना भाजपा का भी हम काम इतना नहीं, भाजपा का भी, भाजपा का काम नहीं हुआ? हाँ, नहीं होया कुछ। तो भाजपा सरकार तो कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम लोग। कहते तो सभी कहते हैं, तो बात यानी कहते हैं कहते हैं, करते नहीं है कुछ। कहना भैया बिना खर्ची बिना पर्ची के काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, काम कुछ होया नहीं है। काम होता तो फिर तो यहाँ अब एक तरफा इलेक्शन हो जाता भाजपा का, कांग्रेस सरकार थोड़ी ना सीट काटती फिर। चलिए अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि ये तो थी लोकसभा चुनावों की बात, अब जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है, तो क्या लगता है, क्या सत्ता जनता क्या कांग्रेस के हाथ में सौंपने जा रही है या बीजेपी के हाथ में सौंपने जा रही है? कांग्रेस के हाथ में सौंपने जा रही है। वजह क्या मानते हैं सर? हाँ जी, वजह क्या मानते हैं? वजह काम नहीं है ना कुछ, बीजेपी ने काम नहीं किया? हाँ किया, कम किया काम। एक तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, महंगाई ज़्यादा होगी, कई चीज़ें देखने को है। तो सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी होगी जी, युवा को कोई नौकरी नहीं मिली, युवा नौकरी मिलती है ना, यानी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जो कह रही थी उन वो कामों को पूरा नहीं कर पाई, पटल पे नहीं ला पाई ना, पटड़ी भी नहीं ला, पूरा नहीं हुआ, पूरा काम नहीं है। चलिए अब आपके बरवाला को लेकर बात कर लेते हैं, क्या लगता है, क्या यहाँ से कौन सी पार्टी का जो राजनेता है वो जीतने वाला है? यहाँ कांग्रेस का जीतेगा जी। कांग्रेस का जीतेगा? हाँ, कांग्रेस का कोई टिकट ले आओ उसे। अगर कांग्रेस की बात करें तो टिकट की लाइन बहुत लंबी है, उसके अंदर आप रामनिवास गोडेला लगा लो और भूपेंद्र गंगवा लगा लो, और वर्मा जी का भी नाम चल रहा है, दान सिंह वर्मा जी बहुत आगे नाम चल रहा है जी, दारा सिंह वर्मा। हाँ, बहुत पकड़ है जी यहाँ इसकी, बहुत इसने घूमे फिरे है, बहुत वोट है इसके यहाँ।
दारा सिंह वर्मा का पहला नाम है जी बरवाड़ा में। क्यों रामनिवास वर्मा जी तो पहले भी यहाँ से जो है विधायक रहे हैं। हाँ रहे तो है, पहली रैली है वो। अभी नया चेहरा देखना चाहते हैं, कोई नया चेहरा है ना। अच्छा, बरवाला की जनता नया चेहरा नया चेहरा देखे। जैसे दारा सिंह वर्मा है, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। दारा सिंह वर्मा को बहुत मानते हैं यहाँ। दारा सिंह वर्मा। हाँ दारा सिंह वर्मा, इसको अगर टिकट मिल जाए एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। एक तरफा इलेक्शन? हाँ एक तरफा इलेक्शन हो जाए बरवाड़े में, दारा सिंह को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस की। यो रोड है नहीं, कम से कम 3-4 साल तो हो गए होंगे। 5 साल हो गए जमा, सारा सौदा बुरा हाल हो रहा है। अरे भी बारिश आ जाए निमित्त पानी भर जाएगा। अरे ये खड्डे खड्डे जदे टूट जाए, ये नए नए बनावे हैं, जदे टूट जाए, कोई काम नहीं है। और सर आप मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप तो मुझे तस्वीरें दिखा रहे हैं यूं यूं करके, क्या कभी जोगीराम स्याग को भी क्या इसी तरह से क्या कभी बोलने की कोशिश करी? इस बात का जवाब दूं, जब आओगा जदे कमाए, आओगा जदे कमाए जनु बाबू आ रहा है तो कमा जदे हमने दिखा भाई किसी ने बता दो। ये सारे बैठे हैं, कोई मतलब कोई तो क्या कहीं ना कहीं वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी तो नहीं पहन रखी कि भैया बटन दबाए गायब? ना कुछ नहीं। उन्हें एक अवार्ड मिला था बेस्ट एमएलए का। एमएलए का न्यू अवार्ड मिला जनु बाबू ने कुछ नहीं करा, शांत रहा वो, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था, कुछ नहीं करा, उन्हें अवार्ड मिल गया। अच्छा, शांति से। हाँ शांति का। बाद में बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। हाँ ये बीजेपी में टिकट बाड़ू है, गया सबसे, ये सब कंट गया। ये भी सही है जी। कांग्रेस की हवा पूरी। हाँ जी। कौन मानते हो कैंडिडेट? दारा सिंह वर्मा। दारा सिंह वर्मा। हाँ जी, गामा में क्या हुआ है जी? दारा सिंह वर्मा। हाँ जी। तो क्या कभी कोई काम वगैरह भी हुए हैं क्या उनके द्वारा? अभी नया है जी ये। नहीं, जैसे होता है, जैसे मेरे भाई साहब के साथ अगर मान लो कोई संबंध है तो जैसे कोई छोटा मोटा काम पड़ गया, ऐसे तो होते रहते है जी। ऐसे तो होते रहते, ऐसे तो काम करवाते हैं जी। अच्छा, ऐसे काम ये तो हो ही जाते काम, ये तो करवाते हैं जी। तो दोस्तों फिलहाल हम बरवाला की गलियों के अंदर घूम रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार कहती है भाई सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वही कांग्रेस कहती है कि भाई हाथ बदलेगा हालात। अब हम इन्हीं दो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मानना है। कांग्रेस जो है वो यही कहती हुई नज़र आ रही है कि भैया हाथ बदले का हालात। अब कांग्रेस कौन से हालात बदलने की बात करें तो भैया पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आ रही है। और वर्मा का नाम जो है कहीं ना कहीं बरवाला में सुर्खियों में बना हुआ। आखिर कौन है दारा सिंह वर्मा, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, तो जुड़े रहिए आप इस समय हमारे साथ। ये है नारियल, इसको बोलते हैं एक पानी वाला और एक बिना पानी वाला। अभी मुझे कोई शख्स कह रहा था कि भाई पानी वाला और बिना पानी वाला होता है नारियल, भाई लेकिन पानी तो दोनों में ही होता है। और ऐसे ही कुछ सरकार के अंदर नज़र आ रहा है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही सरकार ये दावा कर रही है कि भाई साहब सरकार हम